Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे क्लास +1 का एक नया चैप्टर जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। You have already learned that the neural system provides a point-to-point rapid coordination among organs. अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही क्या पढ़ चुका है, हम लोग नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, न्यूरल सिस्टम वाला। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि जो न्यूरल सिस्टम है वो कैसा हम लोगों को कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स के बीच में, पॉइंट टू पॉइंट और रैपिड मतलब फास्ट प्रोवाइड करेगा। एक तो फास्ट कोऑर्डिनेशन होगा और पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच में। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो कैसा है, फास्ट है, रैपिड है, लेकिन कैसा है, तेज तो है लेकिन कुछ ही टाइम के लिए, शॉर्ट लिव्ड है। As the nerve fibers do not innervate all cells of the body and the cellular function need to be continuously regulated, a special kind of coordination and integration has to be provided. This function is carried out by hormones. The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body. यहाँ पे देखो क्या बोला है कि as the nerve fiber do not innervate all cells of the body. हमें पता है कि जो nerve fibers हैं वो क्या नहीं कर पाते, वो innervate नहीं कर पाते, stimulate नहीं कर पाते सारे के सारे सेल्स को बॉडी के। और सेलुलर फंक्शंस क्या होने चाहिए, लगातार चलते रहने चाहिए, रेगुलेट करने चाहिए ना हमारी बॉडी को, तभी तो हमारी बॉडी काम करेगी। इसीलिए एक स्पेशल काइंड का, स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन सिस्टम क्या करा, हमारी बॉडी ने बना दिया। और वो सिस्टम कौन कैरी करता है, कौन रेगुलेट करेगा, हमारे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करेंगे। द न्यूरल सिस्टम, जो न्यूरल सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम है ब्रेन वाला, और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वो क्या करते हैं, वो जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं, एक साथ काम करते हैं और रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। तो देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन, देखो इसको कैसे याद रखोगे, दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है एंडो और एक वर्ड होता है एक्सो। क्राइन दोनों के पीछे ही लगा हुआ है, एंडोक्राइन या फिर एक्सोक्राइन। तो देखो, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। अब तुम लोगों को अपने घर के अंदर ही अंदर जाना है, तो तुम लोग क्या करते हो, ज्यादा गेट वगैरह तो नहीं यूज करते ना, मतलब ऐसे ही अंदर अंदर घूमते रहते हो, किसी ऐसे बाहर से तुम लोगों को एफर्ट लगाने की तो जरूरत नहीं पड़ती ना। लेकिन एक्सो, एक्सो मतलब कि तुम लोगों को एग्जिट करना है, बिल्कुल ही घर से बाहर जाना है। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ऐसे छोटा छोटा रास्ता बना देते हो अपने घर में बाहर जाने के लिए। तुम लोग क्या करोगे, एक मेन गेट लगाओगे, स्पेशल से एक एंट्री देते हो ना बाहर जाने के लिए, तो वो क्या हो गया, एक्सो की एग्जिट करने के लिए। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर होता है कि जब बॉडी के अंदर ही अंदर हम लोगों को क्या करना है, कुछ सिक्रीशन करानी है, एक ही ऑर्गन के अंदर करानी है मान लो, तो वो कैसा हो जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी कि जो भी ग्लैंड एंडोक्राइन होगा वो कैसा होगा, उसके अंदर कोई स्पेशल डक्ट यानी कि ट्यूब, रास्ता प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, डक्ट लेस। डक्ट की उसमें क्या है, लेस है, कमी है, उसके अंदर लैक करता है वो डक्ट को। क्यों, क्योंकि वो तो अंदर ही अंदर सिक्रीशन कर रहा है। लेकिन अगर बाहर करानी है तुमको अपनी बॉडी से सिक्रीशन, तो कौन से ग्लैंड यूज होंगे, एक्सोक्राइन। यानी कि तुम लोग क्या करोगे, डक्ट का यूज करोगे, ट्यूब्स का यूज करोगे, पाइप का यूज करोगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, Their secretions are called hormone. एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हॉर्मोन्स। हार्मोन क्या थे, हमारे केमिकल थे। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड। अब यहाँ पे क्या बोला, हार्मोन क्या होते हैं, हमारे केमिकल्स होते हैं जिन्हें कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो अंदर है हमारे, और रिलीज कहाँ पे हो रहे हैं, इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर रिलीज हो गए एंड ट्रांसपोर्टेड, और पहुंच रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कहाँ पे, टू ए डिस्टेंटली, जो कुछ डिस्टेंस पे लोकेटेड टारगेट ऑर्गन है वहां पे। हैज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलोज। इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। हार्मोन कैसे है, नॉन न्यूट्रिएंट, कोई भी न्यूट्रिशन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, और क्या है, केमिकल्स हैं। विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो किसका काम करते हैं, देखो हार्मोन कहाँ रिलीज हो रहे हैं, बॉडी के अंदर, तो इंटरसेलुलर, सेल्स के बीच में, सेल्स के अंदर मैसेंजर, जो मैसेज पहुंचाने का काम करता है, वो कौन है, हार्मोन। और कैसे प्रोड्यूस होता है, ट्रेस अमाउंट में, थोड़ी सी अमाउंट में, ऐसे नहीं। देखो, जब हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों ने थोड़ी सी चीज बनाई तो हम सब आपस में मिल बांट के खाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। तो ऐसे ही हॉर्मोन्स है, ऐसे थोड़ी कि तुम लोग पूरा बोरी भर के हार्मोन देके आओगे किसी
ऑर्गन को, नहीं ना, ट्रेस अमाउंट में हो रहे हैं। ये क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, केमिकल ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है। इंटरसेलुलर मैसेंजर का ये काम करते हैं, सेल्स के एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज लेके जाते हैं। और कैसे प्रोड्यूस होता है, ट्रेस अमाउंट में, थोड़ी सी अमाउंट में। The new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. Invertebrate possess very simple endocrine system. Invertebrates जो हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम है। और कैसे हॉर्मोन्स है, फ्यू, थोड़ी हॉर्मोन्स है। जबकि अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन, बहुत सारे केमिकल्स एक्ट करते हैं हार्मोन की तरह और प्रोवाइड करते हैं कोऑर्डिनेशन किसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर। जो हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है वो अब हम पढ़ेंगे। तो देखो, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, पहले इसका इंट्रो देखते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू या सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स और जो हमारे हार्मोन इन एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बना रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड आएंगे, हमारे पिट्यूटरी आएगा, पीनियल ग्लैंड आएगा, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल, पेनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स। और इसके अंदर एक हमारा हाइपोथैलेमस भी आता है। गोनाड्स में कौन कौन आ जाएगा, मेल्स के अंदर टेस्टिस और फीमेल्स के अंदर ओवरीज आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी। ठीक है, इन सब के तुम लोगों को नाम याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस है, उसी के जैसा पिट्यूटरी, फिर पीनियल है उनके पास, और यहाँ पे हमारे नेक रीजन के अंदर कौन सा है, थायराइड, पैराथायराइड, और हर्ट के पास हमारा थाइमस, फिर पेनक्रियाज, एड्रीनल, और हमारे गोनाडल जो हार्मोन है, गोनाडल हार्मोन रिलीज होंगे वो कौन से, फीमेल के अंदर ओवरी प्रेजेंट है और मेल के अंदर टेस्ट। इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स, अब ये सारे तो हमारे एंडोक्राइन है ही है, और भी कौन कौन से ऑर्गन्स है हमारे, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो वर्ड आया हमारे एब्डोमेन से, स्टमक से रिलेटेड, और इंटेस्टिनल कहाँ से आया, इंटेस्टाइन से, यानी कि जो हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन वाला रीजन है उसका जो ट्रैक्ट है वो लीवर हमारा, किडनी, लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, किडनी, हार्ट, वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर। अब हार्ट से कौन सा रिलीज होता है और किडनी से, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में और सर्कुलेशन वाले में, तो जल्दी जल्दी से कमेंट डाउन कर दो। A brief account of the structure and functions of all major endocrine gland and hypothalamus of the human body is given in the following section। तो सबसे पहले हम वन बाय वन करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सा है हमारा, वो है हाइपोथैलेमस। तो आज हम हाइपोथैलेमस को देखते हैं। एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफ्लोन, यानी कि फोर ब्रेन। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो क्या है, वो बेसल पार्ट है, डायंसेफ्लोन का बेस बनाता है। डायंसेफ्लोन किसका पार्ट है, हमारी डायन किसका पार्ट थी, फोर ब्रेन का, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। और ये क्या रेगुलेट करता है, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। कौन कौन से बॉडी फंक्शन, जैसे कि थर्मोरेगुलेशन, थर्स्ट, हंगर, होम्योस्टेसिस है ना, सबको कौन कंट्रोल कर रहा था, हमारा हाइपोथैलेमस। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट है। न्यूरो मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड, और सिक्रेटरी जो कुछ सिक्रेशन कर रहे हैं, ऐसे सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। न्यूक्लियस जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हमारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। आगे देखो फिर, These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones। अब जो ये हार्मोन हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है, ये क्या करेंगे, इनका काम क्या है, इनका काम है रेगुलेट करना। क्या, सिंथेसिस की रिलीज कैसे हो रहा है, सिंथेसिस कराना, और क्या करना, सिक्रीशन जो भी हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स की हैं उनको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, उनका ध्यान रखेंगे। However, the hormone produced by hypothalamus are of two type। अब जो हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो दो तरीके के हैं। कौन कौन से, एक तो है हमारा रिलीजिंग हार्मोन, जो रिलीज कराएंगे किसी चीज को, जैसे कि जो स्टिमुलेट कर रहे हैं सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को। पिट्यूटरी हार्मोन अपने आप ही नहीं निकल जाएंगे कि पिट्यूटरी ने ऑर्डर दिया और चलो जी हम निकल पड़ते हैं सवारी पे, है ना, घूमने, ऐसे नहीं होगा। पहले हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी के हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको क्या करेगा, सिग्नल देगा कि चल भाई पिट्यूटरी जल्दी जल्दी से क्या अपने हार्मोन को निकलो यहाँ से, रिलीज कराएंगे। फिर जाके पिट्यूटरी सिग्नल देता है, अपने आप पिट्यूटरी नहीं देगा। पिट्यूटरी हम मानते हैं कि मास्टर ग्लैंड है, लेकिन पिट्यूटरी का भी मास्टर कौन है, उसके टीचर कौन है, उसके टीचर है हमारी हाइपोथैलेमस। और कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, इनहिबिटिंग, इनहिबिट करना, रोक देना किसी चीज को, कि कोई चीज रिलीज हो रही है, मान लो पिट्यूटरी कोई हार्मोन रिलीज करा रहा है, लेकिन हाइपोथैलेमस कहता है कि बस यार पिट्यूटरी आज मन नहीं कर रहा है इसको रिलीज कराने का, तो ये हार्मोन अपना रोक ले,
तो वो क्या करेगा, उसको इनहिबिट करा देगा। तो ऐसे इनहिबिटिंग हार्मोन विच इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, फॉर एग्जांपल अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन, गोनेडो से पता लग जाना चाहिए गोनेड्स के बारे में। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कराना हम लोगों को, क्या, गोनेडोट्रोपिन, यानी कि हमारे टेस्टिस से रिलेटेड और ओवरी से रिलेटेड बात करेंगे। स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी सिंथेसिस को, वो क्या करेगा और रिलीज करा देगा गोनेडोट्रोपिन। अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज कराया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कराने वाले हार्मोन। अब ये गोनेडोट्रोपिन खुद एक हार्मोन है, इसको रिलीज कराने के लिए भी हमने हार्मोन भेजा किससे, हाइपोथैलेमस ने, जिसने किस पे काम किया, हमारे पिट्यूटरी पे। और पिट्यूटरी ने आगे सिग्नल दे दिया कि चल भाई गोनेडोट्रोपिन तेरा बुलावा आया है, तो निकल यहाँ से, रिलीज हो। और फिर ये गोनेडोट्रोपिन आगे जाके किस पे काम करेगा, हमारे टेस्टिस पे और हमारी ओवरीज पे। और क्या रिलीज करा देगा, जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उनको रिलीज कराएगा। ऑन द अदर हैंड जो हमारा सोमेटोस्टेटिन है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जो सोमेटोस्टेटिन है उसका काम क्या होता है, इनहिबिट कराना, जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी रिलीज को रोक देगा। फ्रॉम द पिट्यूटरी दिस हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू एक्सोन्स। अब जो ये हार्मोन क्या कर रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से, ये क्या कर जाएंगे, पास आउट कर जाएंगे, किसके थ्रू, एक्सोन के थ्रू। और कहाँ चले जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे इन फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग से। दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंच जाएंगे थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। पोर्टल मतलब ब्लड से रिलेटेड, सर्कुलेटरी से पता लग रहा होगा। एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, और किसके फंक्शन को रेगुलेट करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी के। देखो जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, वो सिग्नल देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, और फिर जाके एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, आगे हार्मोन रिलीज करा देगा। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, वो थोड़ा आलसी है, वो रिलीज नहीं कराएगा हार्मोन। वो क्या करेगा, वो तो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के अंदर है हाइपोथैलेमस की। देखो इस तरीके से याद रखो, देखो हाइपोथैलेमस क्या है, तुम्हारे पप्पा, हाइपोथैलेमस इज पापा, ओके, फादर है ये। इसके दो बच्चे हैं, एक हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और एक, तो देखो यहाँ पर जो हमारे हाइपोथैलेमस है वो क्या है, हमारे पापा है, फादर है, किसके, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, हाइपोथैलेमस का सगा बेटा है, रियल बेटा है, ठीक है। लेकिन जो पोस्टीरियर वाला रियल है, लेकिन जो एंटीरियर वाला ये कैसे, सोतेला बेटा, तो इसके साथ थोड़ा भेदभाव तो होगा ना यहाँ पे। अब पोस्टीरियर वाला क्या कह रहा है कि पापा मेरा मन नहीं कर रहा यार हार्मोन रिलीज करने का, कुछ करो ना। तो हाइपोथैलेमस ने बोला कि चल कोई बात नहीं बेटा, तो मेरा सगा बेटा है, तो तेरा मन नहीं कर रहा ना, तेरे लिए मैं रिलीज करके देता हूँ हार्मोन। तो ये डायरेक्ट हार्मोन ही, मतलब एक तो हाइपोथैलेमस हार्मोन भेज रहा है इनको कहने के लिए कि हाँ तुम रिलीज करो या इनहिबिट करो, फिर जाके ये हार्मोन रिलीज करे, जैसा एंटीरियर में हो रहा है। लेकिन पोस्टीरियर में ऐसा नहीं है, जो यहाँ से हार्मोन रिलीज होना था ना, वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होके दे रहा है, वो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। और पिट्यूटरी का तो बस नाम हो रहा है पोस्टीरियर लेगा कि हाँ चलो यहाँ से जा रहा है, ये तो क्या करेगा, सिर्फ रिलीज करेगा। सिंथेसिस इसका हाइपोथैलेमस से हो रहा है, सिर्फ उनका जो पोस्टीरियर वाले को रिलीज करने हैं। लेकिन जो एंटीरियर वाले को रिलीज करने हैं या इनहिबिट करने हैं, वहां पे सिर्फ ऊपर से सिग्नल आएंगे, रिलीज यही करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो सोतेला बेटा है ना इसका। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिलहाल इसको वेटिंग लिस्ट में डालो, ठीक है। तो अभी आज हम यहीं तक करते हैं, हाइपोथैलेमस तक। इतना बहुत अच्छे से रीड करना, कुछ भी इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो इंट्रोडक्शन ही है और उसके बाद ही ग्लैंड्स के नाम याद रखना, कौन सा ग्लैंड कहाँ पे है, ये वाली फिगर हमारी, और फिर हमारा हाइपोथैलेमस आ जाएगा। इसके अंदर एक ही मेन बात है कि कौन इसका सगा बेटा है और कौन इसका सोतेला बेटा है। और इसके जो हार्मोन न्यूरोसेक्रेटरी सेल है उनको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियाई बोलेंगे। So please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to comment positive vibes. Keep loving, keep supporting, stay tuned. Thank you so much.